हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपनी संतोष वर्मा व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, नए मेरे व्लॉगों को देखते हैं, नए व्यूवर्स जो हैं मेरे, आपका सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बस सुबह का टाइम है और मैं लग गई हूँ घर के काम में। तो घर के काम से सबसे पहले मैंने थोड़ी बहुत डस्टिंग की है। डस्टिंग करने के बाद में अब मैं बेड की चादर बदल दे रही हूँ, क्योंकि पहले भी मैं एक बेड की चादर 2 दिन पहले ही बदली थी। तो सोचा आज दूसरे वाले बेड की चादर बदल देती हूँ, तो इसीलिए दूसरे वाले बेड की भी चादर बदल दे रही हूँ। और रात को मैंने साड़ी पहन रखी थी, जब मैं पत्थर लेने के लिए गई थी तो फिर वो भारी साड़ी थी तो उसे पहन के सो ना सकी, तो इसलिए मैंने उसे रात को चेंज कर दी। और वैसे भी वो नई साड़ी है, अभी अच्छी साड़ी है, तो उसको रात को पहन के सोती नहीं हूँ मैं। वैसे डेली वाली तो मैं पहन के सो जाती हूँ, ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है, क्योंकि ज़्यादातर मैं साड़ियाँ ही पहनती हूँ। लेकिन इसको उतार दी थी फिर मैंने। और उतारने के बाद में मैंने ये टी शर्ट और नीचे इसकी पुरानी जो सूट के साथ की सलवार होती हैं वो मैंने पहन ली है। तो बहुत से व्यूवर्स मेरे से ये कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के कि आप लोअर टी शर्ट में व्लॉग बनाइए, लेगी में व्लॉग बनाइए। तो देखो, मेरे घर में जो चीज़ अलाउ नहीं करते पहनने के लिए, मैं उसे नहीं पहन सकती। ये टी शर्ट और नीचे सलवार भी मैं जब डाल लेती हूँ सुबह सुबह के टाइम, जब तक कोई घर परिवार का दिखे नहीं। और क्योंकि मेरे ससुराल वाले भी यहाँ रहते हैं मेरे घर के आसपास में ही, तो इसलिए मैं नहीं पहन सकती। और जो चीज़ वो लोग पहनने ही नहीं देंगे उसका सोचना भी क्या। तो इस चीज़ के बारे में आप लोगों से सॉरी है, मैं उसे नहीं पहन सकूँगी कभी भी। और मैं उसके बारे में तो सोचती भी नहीं हूँ कभी, क्योंकि पहनने ही नहीं देंगे। तो बस मैं ये टी शर्ट भी लंबी वाली है तो इसे पहन लेती हूँ और इसके साथ में सलवार डाल लेती हूँ। तो लीजिए, मैं सफाई करने पे लग गई हूँ, क्योंकि टाइल्स वगैरह काफ़ी गंदी हो गई हैं, क्योंकि ना धूल मिट्टी काफ़ी उड़ रही है चारों तरफ के। तो एक दो गलियों में मकान बनने हैं हमारे में, और फिर हमारे यहाँ भी टाइल पत्थर सब चल रहा है। तो वही, और मैंने आपके साथ में पत्थर का तो शेयर भी किया है कि हाँ मैं पत्थर लेकर आई थी। तो बस मैं सफाई कर लेती हूँ। तो सफाई करते हुए मुझे ये शानू की कैप मिल गई है, तो देखो मैं इसे पहन रही हूँ और पहन पहन के करतब कर करके दिखा रही हूँ। अच्छी लग रही है ना मेरे ऊपर? बताना मुझे ये बात। देखो कितनी अच्छी लग रही है, और चेहरे पे बहुत अच्छी लग रही है। और मैं स्टाइल मार मार के भी दिखा रही हूँ। और जब हम स्कूल की रैलियों में जाते थे ना कैप पहन पहन के, मुझे वही चीज़ें याद आ रही हैं। तो बस मैं उसे ही देख देख के याद कर रही हूँ अपने दिनों को, कि हाँ हम लोग ऐसे करते थे, वैसे करते थे। तो लीजिए, नहा धो ली हूँ, सारे घर के काम निपटा लिए हैं। अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो आज हमें नीचे मशीन की पूजा करनी है, जो पत्थर वाली मशीन है उसकी। तो पूजा करने के लिए जा रही हूँ। हाँ हाँ, अच्छा, अब बता। सीधा बैठ जाए ना, पूरा है ना दिशा, पूरा दिशा बैठ जाइए। तिलक करना है मशीन पे। हाँ, 5 हथियार पे कर दो आप, 5 हथियार है ना, छीनी है थोड़ा करनी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलके काटेंगे कलेश। पांच देवता हैं। यही पत्थर स्लिप में लगेगा, सही जगह पे हो रहा पत्थर। मेन चीज तो किचन ही होता है। हाँ, इसके बिना तो जीवन की शुरुआत नहीं है। किचन का। तो ये जो मेरे पीछे खड़ा हुआ है पत्थर, ये वाला पत्थर हम नीचे बिछाने के लिए लेकर आए हैं। ग्रेनाइट है ये। तो ग्रेनाइट पत्थर जो है हम नीचे बिछाने के लिए लेके आए हैं। और जिस पत्थर पे मैं बैठी हूँ ये किचन के लिए लेकर आए हैं। तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों हैं तो लगते सेम से ही हैं, लेकिन हम जो पास से देखेगा उसको अंतर लगता है। तो बस यही पत्थर लेकर आए थे हम लोग, और मैंने आपको दिखा दिया है पत्थर भी। और काफ़ी शाइन वाला पत्थर है और अच्छा सुंदर पत्थर है, और ये नए डिजाइन में आया था तो वही लेकर आई हूँ। 151 दक्षिणा। 551 ₹51 तो तुम ले लो
और 500 रुपए का नोट मैं बैंक से लाऊंगी। अच्छा बैंक से लाएंगे। और बैंक से लाऊंगी जो भी तो दूंगी है, जो है वो नहीं पकड़ रहे, नहीं तो ये भी ले जाऊंगी। पूजा तो मैं नहीं करूंगी। सही बात है, इसलिए पूजा कुछ की है। पूजा तो मैं नहीं की, लाओ मुझे। हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे बनाना है खाना, और ठंडी बहुत होती जा रही है तो इसीलिए आज गर्म सूट पहना है। और मैं कल वहाँ गई थी पत्थर लेने के लिए, तो वहाँ बहुत ही अच्छी धूप लग रही थी, पर वहाँ इतनी थक गई ना, बहुत ज़्यादा। काफ़ी दूर तक हमें पैदल चलना पड़ा था। गए तो हम अपनी गाड़ी से ही थे, लेकिन गाड़ी तो एक ही जगह खड़ी कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत दूर तक हमें चलना पड़ा। मतलब इस दुकान को देखो, फिर उस गोदाम को जाओ, फिर उस गोदाम को देखो, फिर उस दुकान पे जाओ। ऐसे करते करते हमें काफ़ी देर तक घूमते फिरते रहना पड़ा। तब जाके 3-4 घंटे में हिसाब किताब बना और तब हम पत्थर लेकर आई। तो पत्थर फिर शाम को ही आ गया था लोड होके। तो लाने के बाद में फिर हमने नीचे वाले पोर्शन में रखवा दिया, और आज कटिंग करने वाले आ गए, पत्थर वाले भैया आ गए। तो फ्रेंड्स, ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब मैं बात करा करूँगी तो मशीन की आवाज़ आया करेगी। तो आप लोग ये मत कहना कि मशीन की क्यों आवाज़ आ रही है, क्यों नहीं ऐसे पीछे से बैक में अजीब सा साउंड आ रहा है। तो देखो, इसमें मेरी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है वो कटर वाले भैया की। अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं आपके साथ में जुड़ी रहूँगी, लेकिन और आप लोग इस बात को इग्नोर कीजिएगा कि पीछे से साउंड कुछ और आ रहा है, आप कुछ और कह रही हैं। लेकिन हाँ, ये है कि मैं ब्लॉग भी कंटिन्यू करूँगी और आप लोगों से बातें भी कंटिन्यू करूँगी। तो तवा रख देते हैं गर्म होने के लिए, क्योंकि खाना बनाना है। और अब वो चले गए हैं लंच करने के लिए भैया, तो सोच रही हूँ कि मैं भी लंच बना दूँ बच्चों के लिए और अपने लिए, नहीं तो फिर भूखे रह जाएंगे हम लोग। और वो लोग आ जाते हैं ना, तो फिर मन भी नहीं करता है कुछ भी बनाने खाने का, क्योंकि कुछ ना कुछ में वो भी आवाज़ लगाते रहते हैं, भाभी यहाँ भाभी वहाँ। और पता है, आज पहली बार मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला है, और अभी तक मैंने डाला नहीं था कभी, तो मैंने आज पहली बार शॉर्ट वीडियो भी डाला। तो आप लोग देखना ज़रूर और मुझे देख के बताना कि कैसा लगा है। वैसे मैंने उसमें कोई म्यूज़िक वगैरह नहीं दिया है, कोई एडिटिंग नहीं की है, बस मैं जस्ट ही जा रही थी तो वो मैंने शूट कर लिया, और शूट करके फिर मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दिया। तो आप लोग एक बार वॉच कर लेना और मुझे बताना कमेंट करके कि आगे मैं ऐसे कंटिन्यू कर सकती हूँ या नहीं। अगर नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है, अपना तो चैनल चल ही रहा है, अपना तो वीडियो हम बना ही रहे हैं, लेकिन बताना जरूर इस बात को। और अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू देखना, फिर मैं डाला करूँगी ऐसे ही शॉर्ट वीडियो, और भी अच्छे अच्छे डालूँगी, क्योंकि फिर मुझे आ जाएगा और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो इसलिए अगर आप लोगों को पसंद आए तो चलिए पहले खाना बना लेते हैं। और ये लड्डू भी उसी के ही हैं पूजा करने के, बाकी तो सबको बांट दिए मैंने, बस यही बचे हैं 3 लड्डू। लेकिन आप लोग एक बार शॉर्ट वीडियो देखना ज़रूर, और देख के मुझे बताना आपको सही लगती है या नहीं। और देखिए, कई जने मेरे से कमेंट करके कहते हैं कि आप लोवर टी शर्ट पहनिए, आप लेगी पहनिए। तो देखो, लेगी तक तो सीमित है मेरे घर में, लेकिन लोवर टी शर्ट मुझे पहनना अलाउ नहीं है। तो अब ये सब समझ सकते हो आप कि मेरे परिवार के भी यहाँ पे सब जने रहते हैं, तो साड़ी या सूट तक तो ठीक है, लेगी भी जब मैं सूट लॉन्ग वाला पहन रही हूँ तब। लेकिन लोवर टी शर्ट मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे जेठ भी रहते हैं, जिठानी भी हैं, नंद भी हैं, तो देखो फिर घर के अलाउ नहीं करते ना, इसलिए। बाकी पहनने में मेरे हस्बैंड कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो लोग फिर टोंट मारेंगे तो वो भी सही नहीं है, इसलिए मैं कभी भी लोअर टी शर्ट नहीं पहन सकती। तो आप लोग इस बात को बार बार कमेंट करके मत कहिए कि लोअर टी शर्ट में भी ब्लॉग बनाइए,
क्योंकि जब मैं पहन ही नहीं सकती तो मैं हाँ कैसे कर दूँगी आप लोगों से। और हाँ करने का मतलब है कि मुझे वो काम करके देना पड़ेगा आपके लिए, लेकिन मैं पहन ही नहीं सकती क्योंकि आपको मैंने रीज़न भी बता दिया, ससुराल वाले हैं यहाँ पर, तो इसीलिए आप लोगों से उसके लिए भी सॉरी। लेकिन हाँ ये है कि मैं लेगी पहन सकती हूँ, लेगी के साथ में लॉन्ग सूट के साथ, वैसे नहीं कि शॉर्ट के साथ में पहन लूँ, मार डालेंगे मुझे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से उसके लिए सॉरी कहती हूँ। और पता है ये सूट वगैरह भी मैं घर ही घर में पहनती हूँ, बाहर जाती हूँ तो साड़ी में ही जाती हूँ क्योंकि अलाउ ही नहीं करते हैं। और जब मैं ससुराल वालों के साथ में जाती हूँ बाहर तो मतलब नहीं बनता जो कि मैं सूट पहन के चली जाऊँ, तो फिर तो मुझे साड़ी ही पहननी पड़ती है। और वैसे भी मुझे साड़ी अच्छी भी लगती है और मुझ पे भी साड़ी अच्छी लगती है, तो सभी जने ये बताते हैं मुझे कि साड़ी तुम पे अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं साड़ी ही पहनती हूँ। और घर में तो मैं सूट पहन लेती हूँ क्योंकि घर में वो लोग नहीं आते, जेठ का तो आने का कोई मतलब ही नहीं है अगर मैं घर में हूँ तो। और जेठानी वगैरह आती हैं तो वो कुछ इतना मुझे कहती नहीं है, कहती है कोई बात नहीं घर ही घर में तो पहन लो। लेकिन अगर मैं घर से बाहर जाती हूँ, शादी में जाती हूँ, तो मैं सूट पहन नहीं सकती, ना मैं लेगी पहन सकती, ना मैं लोअर टी शर्ट का तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। तो इसलिए आप लोगों से मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, दिल से सॉरी बोलती हूँ। लेकिन हाँ ये है कि साड़ी ब्लॉग में डालती रहूँगी। तो फ्रेंड्स अब लेती हूँ अलविदा, फिर मिलूंगी अगले ब्लॉग में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और खाना बनाना है और ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।